account, P&L account and balance sheet as at 31st March 2024. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 फाइनल अकाउंट। हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमसे तीनों अकाउंट्स मांगेंगे। फर्स्ट इज ट्रेडिंग, सेकंड इज P&L, थर्ड इज बैलेंस शीट। हमें तीनों अकाउंट्स बना के देने हैं। तीनों अकाउंट्स के बारे में आइटम को हमने प्रिसाइजली अब समझना है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है, कौन सा एसेट है, कौन सी लायबिलिटी। एक ट्रांजैक्शन में उसको अंडरलाइन करो, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 2,40,000। अब why closing stock is not given in the trial balance? हम आगे भी ट्रायल बैलेंस में पढ़ते थे, क्लोजिंग स्टॉक जनरली ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता। वन ऑफ द रीजन ट्रायल बैलेंस बनता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस का। क्लोजिंग स्टॉक साल खत्म होने के बाद वैल्यू किया जाता है। तो 31 मार्च जब खत्म हुई उसके बाद ही कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉक कितना है, कि उससे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाद। तो इट मींस क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स व्हाट? एडजस्टमेंट वैल्यू। उसके साथ लिखो क्लोजिंग स्टॉक को अंडरलाइन करके एडजस्टमेंट। जो चीज ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? एडजस्टमेंट कहा जाएगा। ये बात क्लियर होगी? अब इसको आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। कौन सा ईयर है? 2024। ठीक है, पहले आप देख लो फिर बाद में क्या बना देना। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपने अपनी नोटबुक के लेफ्ट साइड पे ट्रेडिंग P&L बनाना है। ट्राई करो नोटबुक को, ठीक है ना, ट्राई टू यूज इट। किसको आमने सामने बनाया जाए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ ट्रेडिंग P&L बनेगा, यहाँ बैलेंस शीट बनेगी। कोई वर्किंग नोट्स होंगे तो नीचे आएगा। आमने सामने बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर बनेगा बैलेंस शीट। बेटा उससे ना क्वेश्चन की स्पीड बढ़ेगी। आपकी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, उसमें क्या होता है? लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ये फॉर्मेट हो गया। एसेट्स के अंदर हम इसको दो कैटेगरीज दिखते हैं, तीसरी बहुत क्लियर आती है। वन इज फिक्स्ड एसेट्स, अनदर इज करंट एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटी साइड पे एक आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, अब जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है अप्रोक्सीमेटली 1/3 आपने ट्रेडिंग के लिए छोड़ देना है, बाकी सारा P&L के लिए रहेगा। हम इकट्ठी साइमल्टेनियसली एंट्रीज डालेंगे ताकि हम उसकी नेचर को डिफाइन कर सके। अब एक एक करके एंट्री हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कौन सी है? अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन इज, so it has to be recorded and for recording we will use double entry system। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट है हमारा। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले तो आएगा करंट एसेट्स में। क्या लिखा जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। करंट एसेट्स में क्या वैल्यू है? 2,40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स पार्ट ऑफ इनकम, क्योंकि वो बिकेगा तो सेल होगा। तो इट विल बी अ क्रेडिट आइटम टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा सिर्फ, कभी कभी जस्टिस पे दे दी तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है ना, तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स में डालना। ये बेटा जो एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट है ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दी क्लोजिंग स्टॉक की। एडजस्टमेंट दो जगह आएगी, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह आएगी। एडजस्टमेंट दो जगह क्यों आएगी? क्योंकि उसको भी रिकॉर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस वाली आइटम एक जगह क्यों आती है? क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हो। मैंने फर्स्ट डे थ्योरी में बताया था। ठीक है, अब आगे एक एक करके आइटम। सबसे पहले बोलो बेटा क्या है? स्माइलर सेल्स 9,20,000। इसको यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स 9 लाख। इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अगर रिटर्न्स आएगी तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस। सामने नेक्स्ट बोल। परचेजेस 6,83,000। नेक्स्ट बेटा अगला बच्चा बोले। रिटर्न इनवर्ड 13,000। कौन सी होती है रिटर्न इनवर्ड? जो हमें सेल्स करने के बाद जो हमारा सामान फैक्ट्री तो इसका मतलब वो रिटर्न इनवर्ड इसमें से माइनस होगी। कितनी है? 13,000। 13,000। ये ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि माइनस है,
उसके बाद नेक्स्ट Returns outward 22,000 purchase minus 22,000 कैलकुलेशन बाद में करनी सारी, ठीक है। उसके बाद stock of 1 April 1,76,000 कौन सा स्टॉक हुआ ये, opening stock कहाँ पे आएगा, इधर ऊपर सबसे टॉप पे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कितना है ये, 1,76,000 नेक्स्ट बचा carriage insurance कहाँ आएगा, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहली बात इनवर्ड एक्सपेंस है, इनवर्ड परचेज का एक्सपेंस है, तो इसलिए डायरेक्ट बन गया। अगर आउटवर्ड होता तो सेल्स का होता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे टू कैरेज इनवर्ड। कितना बेटा, 24,000 हाँ जी नेक्स्ट कहाँ आएगा, खर्चा है कि इनकम है, खर्चा होगा तो डेबिट है, इनकम होगी तो लायबिलिटी होगी तो इधर, एसेट होगा तो इधर। हाँ जी, खर्चा डेबिट होना डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने गुड्स के ऊपर कितना रेंट एलोकेट हो रहा है। अगर आपने रेंट पे बिल्डिंग ली और कुछ नहीं बनाया तो रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो क्या वो आउटपुट से मैटर करती है, नहीं करती। तो रेंट कौन सा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट, तो इसको हम यहाँ पे टू रेंट लिखते हैं। ये जगह मैंने छोड़ी है बैलेंसिंग करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आगे बेटा, अलाउड है कि रिसीव्ड है, कुछ नहीं लिखा तो कौन सा माना जाएगा, अलाउड, प्रूडेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ, डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये बेटा डिस्काउंट, रेंट की क्या वैल्यू थी और डिस्काउंट की वैल्यू बोल दो, 22,000 ठीक हो गया बेटा। printing 7,200 कहाँ आएगा, डेबिट साइड, और ये बोलना है इसको हम P&L अकाउंट बोलते हैं, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो प्रिंटिंग कितना 70, 7,200 हाँ जी आरुष इंश्योरेंस आएगा, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट 5,000, हाँ जी रघुवंश ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में, क्या था 2, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 40,000 40,000 41, नितेश पोस्टेज एंड हाँ जी डेबिट पोस्टेज एंड कोरियर कितना है, 62 हाँ जी नेक्स्ट नितेश, निशित मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे, ये भी इनडायरेक्ट होंगे, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, माइक कितने थे ये निशित, 7,000 कितने, 9,000 माइक नेक्स्ट बोलो, bad debts debit side बैड डेट भी क्या नुकसान है और ये भी क्या है, इनडायरेक्ट है, टू बैड डेट्स 4,000 4,000, ठीक है जी। रियायत debtors पाएंगे, debit side गलत, credit side गलत, डेटर्स कौन होते हैं जिनसे पैसे आने, वो ना ही हमारा एक्सपेंस है ना ही इनकम है, वो हमारा एसेट है, ठीक है ना। तो डेटर्स हमारे एसेट्स में लिखे जाएंगे, कितने हैं बेटा, 2,20,000। आपने पहले वही क्लासिफिकेशन करनी कि एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, उसके बाद देखना है कि एक्सपेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है। ट्विंकल नेक्स्ट बोल, creditors कहाँ आएंगे, liability side करंट लायबिलिटीज कितने हैं, 1,28,000 1,28,000, मिस्टी Loan from Sahil, current liability. करंट आएगा कि नॉन करंट आएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड उसकी नेचर से पता लगता है, जहाँ पे लिखा हो ओवरड्राफ्ट, जहाँ पे लिखा हो बैंक लिमिट, जहाँ पे लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट, वो शॉर्ट टर्म होगा, अदरवाइज सारे लोन्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म। जैसे आएगा लोन फ्रॉम साहिल, कितना है, 50,000. नितिश नेक्स्ट बोल, आएगी बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है,
हाँ जी। नेक्स्ट मुस्कान क्या दिया हुआ है? ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी, कितनी वैल्यू है? 100। नेक्स्ट बोलो, Business premises. क्या आएगा? क्या होता है बिजनेस प्रेमिसेस? यहाँ पे काम चल रहा है, बिजनेस की बिल्डिंग को बिजनेस प्रेमिसेस कहते हैं, बिल्डिंग का अल्टरनेटिव नहीं। एसेट में कौन से एसेट में? फिक्स एसेट। कितना बेटा? 3,90,000. हाँ जी। सानी नेक्स्ट बोलो बेटा। Furniture 58,000. कहाँ आएगा? Assets, fixed assets. फिक्स एसेट। तो पहले तो इसको पोस्टिंग की हमने, सारी आइटम्स को डाला, पहले तो ये सीखना है सबने, ठीक है। अब इसके बाद टोटलिंग में जाएंगे, टोटलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले करेंगे ट्रेडिंग काउंट की, इसकी करेंगे ट्रेडिंग काउंट की। हाँ जी, क्रेडिट साइड इसको टोटल के बाहर लिख देते हैं, कितना था? 320 माइनस दिस 907, तो ये हो गया 11,47,000। This comes out to be 661। कितना है टोटल देखो इसका भी, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं अभी। टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा आगे हम क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। अब इकट्ठे बन रहे तो कैरी डाउन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैरी डाउन। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको यहाँ ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, बताओ भी कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट। बहुत सारा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है बेटा? 6,61,000, ठीक है। 7,78,37,37 and 4 41 51 61 8,61,000 आया, उसमें से ही माइनस 9 10 2,47 प्लस 39 47 67 67 77 77 और 9 कितना हुआ? 86 286 आ गया। कैलकुलेशन बेटा फास्ट किया करो थोड़ी सी, ठीक है। तो दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट में से निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से अकाउंट में निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट में से। अगर ये वाली साइड बड़ी हो जाती तो लॉस इधर आ जाता, ठीक है। अब इसमें से निकालेंगे 2,86,000, इसमें से बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको क्या कहेंगे हम? नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसको? नेट प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? कैरिड फॉरवर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। चलो भी 13 36 19 23 33 38 45 45 95 90 102 104 104 700 104 900 104 900 आया। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 26 को 182 182 180 100, ठीक है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,81,001। अब इस प्रॉफिट को यहाँ ले जाएंगे नेट प्रॉफिट। पहले हम अकेले अकेले क्वेश्चंस करते थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,81,100, ठीक है। इसका टोटल करते हैं 180 2 लाख 5 6 लाख 7 725 725 700। 725 825 875 903 700 देखना। बैलेंस शीट का टोटल देखना कितना दिया हुआ है? नहीं अलग आ रहा है,
चेक करते हैं इधर से 390 4 790 810 850 865 है। इस साइड का तो ठीक आ गया। इस साइड का देखते हैं 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख। ये भी ठीक है। लोन फ्रॉम साइल की वैल्यू देखना है इसको 15,000 कितना आ रहा है 14,03700. 128 50 और 725 करना है कैलकुलेट कितना आ रहा है के डालना है बेटा। यहाँ पे ड्राइंग्स को माइनस करेंगे ठीक है। तो 181 में से 19 के बाद 72 100 में से 100 के बाद 72 625 plus 7 625 plus 72 627 6,87,000. it's like 87,000 87 plus this है सर आ रहा है तीनों का ऐड करके आ रहा है 865। ये बैलेंस शीट बेटा अगर मैच होगी तो मतलब क्वेश्चन ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। नीचे लिखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कैरिड फॉरवर्ड C/F कैरिड फॉरवर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज दिमाग में रखनी, ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग से P&L, P&L कहां जाएगा P&L का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहां जाएगा कैपिटल में। अगर लॉस आएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। आई होप क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 6